आज के एपिसोड के अंदर हम विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपकी नज़र के लिए, आपके इम्यून फंक्शन के लिए और आपके जो सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन हो। विटामिन ए दो तरह से नेचर के अंदर मौजूद है, एक प्लांट बेस्ड और एक एनिमल बेस्ड। विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटी कैंसर होते हैं, जो आपकी बॉडी को कैंसर के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं। इसके साथ साथ ये आपके इम्यून सिस्टम के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं उनकी मैचुरेशन के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। आपके जीन एक्सप्रेशन के अंदर भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के जो मेजर सिम्टम्स हैं उसके अंदर पहले आता है ड्राई स्किन, ड्राई आइज़, क्योंकि विटामिन ए का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी आईसाइट के साथ। इसके साथ ही नाइट ब्लाइंडनेस, यानी लोगों को रात के अंदर देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और अगर ये विटामिन ए डेफिशिएंसी सस्टेन करती है, बहुत लंबे अरसे तक रहती है, तो इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, थ्रोट और चेस्ट में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वूंड हीलिंग बहुत पुअर हो सकती है। आपको कोई चोट लगती है, कुछ ज़ख्म आता है, तो उसके अंदर आपको हीलिंग में बहुत ज़्यादा देर लग सकती है। और स्किन से ही रिलेटेड एक और इशू आता है कि एक्नी के ब्रेकआउट्स होते हैं। आपको एक्नी का मसला काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इसकी वजह से। इसके साथ साथ विटामिन ए प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसमें फीटल की डेवलपमेंट, उसके जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है, उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी डिफिशेंसी हो तो इमेच्योर बर्थ्स और जो फीटल की डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। विटामिन ए रिच सोर्सेज के अंदर, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, तो ये फ़िश ऑयल्स के अंदर, फ़िश लिवर के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स में, एग्स में और फोर्टिफाइड सीरियल्स के अंदर भी अवेलेबल है। और अगर प्लांट बेस्ड सोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर कैरेट सबसे मेजर है, फिर स्वीट पोटैटोज़ हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, इसके अलावा फ्रूट्स हैं जैसे मैंगोज़ और एप्रिकॉट्स। ये चीज़ याद रखें कि अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो सिर्फ इन फूड सोर्सेज से पूरी नहीं होगी। उसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, पहले उस डेफिशिएंसी को पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मेंटेनेंस के लिए आप ये फूड सोर्सेज को या उसको सप्लीमेंट फर्दर करने के लिए आप इसको साथ ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रहे कि इसकी ओवर कंजम्पशन से या ओवर डोजिंग की वजह से आपको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। और विटामिन ए की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उससे जो सिम्टम्स आते हैं वो नौजिया हो सकता है, डिजीनेस होती है, और इवन सीवियर केसेस के अंदर ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। तो विटामिन ए के केस के अंदर हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की ज़रूरत है कि ना उसकी डेफिशिएंसी फेस करनी पड़े हमें और ना उसकी टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़े हमें।